हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, उनका नाम लीजिए 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उसे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। मैरिड, अनमैरिड, अपने क्रश के लिए, अपने एक्स के लिए, अपने करंट पार्टनर के लिए आप इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए रीडिंग को लाइक जरूर करें, क्योंकि जब आप रीडिंग को लाइक करते हो आप इस रीडिंग से कनेक्ट करते हो और आपकी एनर्जीज आती है, अदरवाइज आप कंफ्यूज रह जाते हो। ठीक है, एंड शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें अगर आपको इस तरीके की रीडिंग्स देखना पसंद है, आप चाहते हो इस तरीके की रेगुलर रीडिंग्स देखना, तो डेफिनेटली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरे चैनल पर रेगुलरली वीडियोस आती हैं, मॉर्निंग थॉट्स, लेट नाइट थॉट्स, तो जरूर चेकआउट करा करें। एंड अगर आप किसी तरीके के प्रोडक्ट्स चाहते हो, क्रिस्टल्स चाहते हो, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बहुत इजी हो गया। ठीक है, www.thewheeloffortune369.com पर आप विजिट कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, जो प्रोडक्ट्स आप लेना चाहते हो, तो ये जितने भी ब्रेसलेट्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, वो सारे एनर्जाइज होते हैं। ठीक है, लव जार है। सो अगर आप ये चीजें लेना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर आप इजीली विजिट कर सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए या उनका नाम ले लीजिए 3 बार। देखते हैं उनकी डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स, उस पर्सन की डीप इंटेंस फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड तो है 7 ऑफ वैंड। ठीक है, 7 ऑफ वैंड की एनर्जी है। सेकेंड कार्ड इज एपेरेंटाइज ऑफ सोल्स। Then we have 4 of Pentacles, the Hermit, Elder of Wands, Emperor, Ace of Cups, Strength, okay, 1 second, and the last card is this 3 of Swords. ठीक है, चलिए ओके सर, इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। जो हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ओके, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं, यानी रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। लेट्स क्लैरिफाई 7 ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज क्लैरिफाई करें 7 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 7 ऑफ वैंड को ओके पेंट अप एंगर की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। एंड क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी है। ठीक है, ग्रेट। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है ये पर्सन बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है। ठीक है, बहुत ईगो है इस पर्सन में, बहुत अकड़ नजर आ रही है इस पर्सन को, अपने आप को बहुत ही हाई रिगार्ड्स में देखते हैं ये पर्सन, सेल्फिश हो सकते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। एंड ये कहीं ना कहीं बहुत ईगोइस्टिक और बहुत प्राइडफुल हैं आपके पार्टनर। गुस्सा बहुत ज्यादा आता है आपके पार्टनर को, पेंट अप एंगर की एनर्जी है। और 7 ऑफ वैंड इसकी एनर्जी है, तो मैनिपुलेशन भी करते हैं आपके पार्टनर आपको। कई चीजों में माइंड गेम खेला है इन्होंने, ब्लेम गेम खेली है, और अभी भी ऐसा दिख रहा है जैसे किसी चीज को लेकर नाराज हैं आपसे, जिसकी वजह से मतलब कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये पर्सन मुझे नाराज नजर आ रहा है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है, मे बी आपने कुछ इन्हें ऐसा कहा, हो सकता है आपकी इंटेंशंस नहीं थी कुछ ऐसा कहने की इनको, लेकिन वो बात इन्हें चुभ गई और उस बात को ये अपने दिल से निकाल नहीं पा रहे, उस बात को ये पर्सन भूल नहीं पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये नाराज हैं। जबकि इनके अंदर इमोशंस बहुत हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं आपको लेकर, लेकिन जरूर कोई चीज ऐसी है जो इनको रोक रही है, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ एक्शन लेना भी चाहते हैं तो एक्शन ले नहीं पा रहे हैं। तो देयर इज समथिंग जिसकी वजह से पर्सन बहुत ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं आपसे।
लेकिन ये भी सच है कि खुशी आपके साथ महसूस करते हैं, आपके साथ बहुत हील्ड फील करते हैं, बहुत अच्छा महसूस करते हैं, ठीक है? शायद आप इनकी ईगो को भी बूस्ट करते हो, या तो ऐसा होता है कि आप जो हो इनको बहुत पैम्पर करते हो, आप इनके इनको मतलब इनकी बहुत तारीफ़ें करना, इनकी सारी बातें मानना, इस तरीके से आप करते हो और इनके हिसाब से चलते हो। शायद आपको डोमिनेट करना कह लीजिए या आपको कंट्रोल करना इनके लिए बहुत आसान है, ठीक है? तो ये आपके साथ होते हुए मतलब इनका ईगो भी बूस्ट होता है, तो वो एनर्जी भी यहाँ पर स्ट्रॉन्गली है और ये खुद को इस एनर्जी में देखते हैं, यानी क्वीन ऑफ वैंड, यानी खुद को सुपीरियर एनर्जीज़ में भी देख लेते हैं अपने आप को जब ये आपके साथ होते हैं, तो कहीं न कहीं इनकी एनर्जीज़ इस तरीके की देखने को मिल रही हैं। ठीक है? तो अगर नाराज़गी है, गुस्सा है, लेकिन ये भी फैक्ट है कि ये आपसे प्यार करते हैं, ठीक है? और आपके साथ ही हील्ड फील करते हैं, आपके साथ ही अच्छा महसूस करते हैं। तो ये भी कहीं न कहीं फैक्ट नज़र आ रहा है। लेट्स क्लैरिफाई अप्रेंटाइज ऑफ सोल्स की एनर्जी को क्यों है यहाँ पर? प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें अप्रेंटाइज ऑफ सोल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? बर्न आउट, ओके। एंड नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज़ ओके, नाइट ऑफ सोल्स। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा भी दिख रहा है ये पर्सन जो है इस समय आप बार-बार आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर ये कोशिश भी कर रहे हैं ना, लाइक आपके बारे में ना सोचें, आपको मिस ना करें, तो भी कहीं न कहीं ये डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बार-बार आपके बारे में सोचने लगते हैं। हो सकता है इनके ऊपर बहुत सारा काम है का इन द सेंस यानी करियर कह लीजिए या जॉब कह लीजिए या बिज़नेस कह लीजिए, जो भी आपके पार्टनर करते हैं ये पर्सन उस पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये आप बार-बार आपका ख़्याल आता है और ये डिस्ट्रैक्टेड फ़ील करते हैं। ये किसी और चीज़ पर ऐसा लग रहा है फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, किसी और चीज़ पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है? और जब तक आप किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दो, जब तक आप किसी चीज़ पर फोकस ना करो, क्या वो चीज़ सही तरीके से होगी? नहीं, फिर वो चीज़ सही तरीके से नहीं होगी। तो कुछ ऐसा ही ये महसूस भी कर रहे हैं क्योंकि जो भी इनका करियर है, जो भी इनका बिज़नेस है ना, वो भी सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। ठीक है? वो भी सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे क्योंकि ये प्रॉपर फ़ोकस वहाँ नहीं कर पा रहे हैं। बार-बार आपके बारे में सोचना, बर्न्ड आउट फ़ील करना, यानी व्हेन यू फ़ील वेरी इमोशनली बर्न्ड आउट राइट नाउ एंड रिट्रीट एंड रिकवर बिफोर कंटिन्यूइंग, यानी इतना सोच रहे हैं आपके बारे में कि बर्न्ड आउट फ़ील करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि बस ये आपके बारे में सोच-सोच कर पागल हो जाएँगे। तो ये कुछ हाल इनका होता है, ये चौबीसों घंटे आपके बारे में सोचते हैं, 24/7 आपके बारे में सोचते हैं और ये बार-बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपने काम से बार-बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं, नहीं ध्यान दे पा रहे हैं किसी और चीज़ पर। यानी ऐसा हो रहा है ना अपनी जॉब, अपने बिज़नेस पर, ना अपने डेली रूटीन पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, शायद अपनी हेल्थ पर भी ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर रहे हैं, अपनी डाइट पर इतना फ़ोकस नहीं कर रहे हैं। तो काफ़ी बर्न्ड आउट भी फ़ील कर रहे हैं आपके पार्टनर। जब से आपसे ब्रेकअप हुआ है इस पर्सन को ऐसा भी फ़ील हो रहा है, दिस इज़ नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो मे बी तब से आपके पार्टनर को ना ये भी महसूस होने लगा है कि इन्हें पहले कहीं न कहीं ये लगता था कि अगर ये आपसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्रिएट कर लेंगे, बात करनी बंद कर देंगे, तो शायद ये खुश रहेंगे। बट ऐसा पॉसिबल है नहीं, ठीक है? क्योंकि जब से इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है ना, इनकी ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया ही बदल गई है, पलट गई है पूरी दुनिया, ठीक है? ये खुश बिल्कुल नहीं है, हैप्पीनेस फ़ील ही नहीं कर पा रहे हैं और अब इन्हें इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि क्योंकि जब तक आप थे इनके जीवन में तब इन्हें एहसास नहीं हो रहा था कि ये कितने खुश हैं, ये कितने लकी हैं या कितने ब्लेस्ड है जो आप इनके साथ हो। लेकिन आपके जाने के बाद जब आपकी एब्सेंस इन्हें फ़ील हो रही है ना, तो इन्हें कहीं न कहीं एहसास हो रहा है कि यार, ये क्या हो गया? कुछ खालीपन-सा महसूस होना, एक एम्प्टीनेस सी फ़ील होना, तो वो चीज़ भी कहीं न कहीं आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं, ठीक है? तो टोटली इस समय बर्न्ड आउट हैं। आज इतना ज़्यादा आप पर फ़ोकस करेंगे ये पर्सन, इतना आपको मिस करेंगे ना कि किसी और चीज़ पर ध्यान ही नहीं लगेगा इनका। 4 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पर प्रोक्रास्टिनेशन की एनर्जी, अगेन लेज़ीनेस की एनर्जी आपके पार्टनर की, ठीक है? हर काम कल पर टाल देते हैं, यार आज नहीं कल करूँगा, आज नहीं कल करूँगा, तो प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, ठीक है? एंड मैजिशियन की एनर्जी, ये आपको वापस पाना चाहते हैं, ठीक है? अच्छा, ये किसी चीज़ को लेकर इनसिक्योर भी हो रहे हैं। मे बी देखो या तो ये पॉसिबल है कि आप इनसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, इनसे ज़्यादा हैंडसम है या आपके पास इनसे ज़्यादा ऑप्शंस है, ऑप्शंस अवेलेबल आपके पास ज़्यादा हैं, ठीक है? बहुत लोग हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, आप ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, तो कुछ ऐसा आपके अंदर है जिसकी वजह से आपके पार्टनर इनसिक्योर भी हो रहे हैं आपको लेकर, ठीक है? या फिर मे बी हो सकता है कि आप अपने फाइनेंसेस में ज़्यादा अच्छे हो, ठीक है? स्टेटस वाइज़ इनसे ज़्यादा अच्छे हो, तो इनको बहुत इनसिक्योरिटी होती है आपके साथ। उन्हें ऐसा लगता है यार आप तो बहुत ब्यूटीफुल हैं, आप तो बहुत हैंडसम हैं या आपके पास बहुत पैसा है, ऐसा कुछ ये महसूस करते हैं और खुद को एक कम महसूस करने लगते हैं,
ठीक है। तो कई बार क्या होता है, डोमिनेट करने की वजह ना रिलेशनशिप में ये भी होती है कि जब सामने वाला ये महसूस करने लगता है ना कि यार मैं तो इससे कम हूँ, ठीक है, तो वो सामने वाला क्या करता है, वो डोमिनेट करने की कोशिश करता है, ठीक है, ताकि वो अपने आप को ऊपर दिखा सके। तो इसलिए भी ये पर्सन आपको बहुत डोमिनेट करते हैं, क्योंकि ये ना अंदर से आपको अपने अपने आप को आपसे कम समझते हैं, किसी चीज में कम समझते हैं, किस चीज में वो आप ज्यादा अच्छे से समझोगे। एंड ये इनसिक्योर बहुत होते हैं, पोजेसिव बहुत हो जाते हैं आपको लेकर। इन्हें ऐसा लगता है कि लाइक अगर इन्होंने आपको छोड़ दिया या अगर ये आपसे दूर हो गए तो आपको तो कोई भी मिल जाएगा, क्योंकि आप इतने अट्रैक्टिव, इतने ब्यूटीफुल हो, तो या आपके पास इतने ऑप्शंस हैं, तो इनको ये भी कहीं ना कहीं फील होता है। तो आपसे अलग होकर, आपसे दूर होकर ना ये पर्सन क्या करते हैं, ये बहुत इनसिक्योर फील करने लगते हैं, ये बहुत ज्यादा पोजेसिव हो जाते हैं आपको लेकर, और इसी पोजेसिवनेस के चक्कर में ये पर्सन आपको स्टॉक भी बहुत ज्यादा करते हैं, ताकि ये जान सके ना कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। तो ये स्टॉक भी बहुत करते हैं इस पोजेसिवनेस में आपको। तो 4 ऑफ पेंटिकल समहाउ इस चीज को दिखा रहा है, और ये आपसे बात करने का मन करता है इनका। तो क्या होता है कि भाई नहीं, आज कॉल नहीं करता, कल कॉल करूंगा, परसों कॉल करूंगा, या कल कॉल करूंगी, परसों कॉल करूंगी। प्रोकास्टिनेट करते हैं, क्लेजीनेस के एनर्जीज में कहीं ना कहीं चले गए हैं आपके पार्टनर। उन्हें ऐसा भी लगता है कि अगर वो आपसे बात करेंगे तो वो कैसे बात करेंगे। तो दिस इज समहाउ योर पर्सनैलिटी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकता है ये आपकी भी एनर्जी हो सकता है ये आपकी थिंकिंग हो, ठीक है। तो डिपेंड करता है, आप दोनों में से किसी एक की भी एनर्जी ये हो सकती है। तो या तो हो सकता है कि आप इनसिक्योर फील करते हो इनको लेकर, या ऐसा हो सकता है कि आप इनको लेकर बहुत ज्यादा पोजेसिव हो जाते हो क्योंकि उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, या आप खुद को कम समझते हो। तो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, किसकी है आप फील कर लोगे खुद ही, ठीक है। हर्मिट को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है टू सून, ओके। एंड ओके, 9 ऑफ कप्स। सो ये पर्सन उस एनर्जी में है जहां पर ये बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये भी रह नहीं पा रहे हैं आपके बिना, ठीक है, और बहुत सीरियस है आपके लिए ये। देखो, चाहे कुछ भी है, हर चीज साइड में रखकर वो ये भी जानते हैं कि खुश तो वो आपके साथ है, हैप्पीनेस आपके साथ महसूस करते हैं, या एक हीलिंग की एनर्जी उन्हें आपके साथ महसूस होती है। तो हर चीज, अपनी ईगो, अपना प्राइड सब साइड में रखकर उनके लिए ये भी मायने रखती है चीज अब कि यस, वो आपके साथ कितना खुश हैं, कितने हैप्पी हैं, और वो आपसे अलग नहीं हो सकते हैं। तो ये बहुत जल्दी आपको कुछ ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी कमिटमेंट, और या फिर मैरिज का ऑफर हो सकता है। तो कुछ ऑफर करने के बारे में जरूर सोच रहे हैं, और बहुत जल्दी इनका ऑफर या बहुत जल्दी इनका कोई प्रपोजल आप रिसीव कर सकते हो, ठीक है। ये आपसे माफी मांगने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। शायद ये आपकी मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि यार ये पर्सन आए, मुझसे माफी मांगे, अपनी गलतियों का एहसास करे। तो अब कहीं ना कहीं ये होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये पर्सन जो है ना, ये अपनी गलती को देख चुके हैं। यानी हर्मिट दिखा रहा है कि उन्हें अपनी गलती नजर आ गई है कि यार मैं यहाँ यहाँ इस तरीके से गलत था, और मुझे अपने आप को बदलने की, अपने अंदर चेंजेस लेकर आने की जरूरत है। तो ये अपनी गलतियों को देख रहे हैं, एंड नाउ ये पर्सन क्या चाहते हैं, ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, और वापस आने के लिए उन्हें आपसे माफी मांगनी पड़ेगी, आपको सॉरी बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये रेडी भी हैं आपसे माफी मांगने के लिए, आपको सॉरी बोलने के लिए, ठीक है। तो वेरी सून इनका अप्रोच आ सकता है आपकी तरफ, और ये जानते हैं कि आपके एक्सपेक्टेशंस उनको लेकर क्या है। शायद आपके एक्सपेक्टेशन है कि वो आपको कमिटमेंट दें, स्टेबिलिटी दें, तो आपके एक्सपेक्टेशंस को भी कहीं ना कहीं पूरा करना चाहेंगे, ओके। एल्डर ऑफ वैंड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है, 2 कार्ड्स हैं, हमें सिंगल कार्ड चाहिए, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। एल्डर ऑफ वैंड को क्लैरिफाई कर रहा है पास्ट ट्रॉमा। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, जरूर इनका कोई पास्ट ट्रॉमा रहा है, ठीक है। देखते हैं किस तरीके का है पास्ट ट्रॉमा, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें, पास्ट ट्रॉमा को क्लैरिफाई करें। तो यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्स। देखो, मतलब कई बार मैं खुद सरप्राइज हो जाती हूँ किस तरीके से जो है एक पूरी एनर्जी क्रिएट हो जाती है यहाँ पर आप लोगों की, ठीक है। और लाइक जरूर करा करो, ठीक है, ताकि आप कनेक्ट भी कर पाओ इस एनर्जी से। यहाँ पर कुछ तो पास्ट ट्रॉमा नजर आ रहा है आपके पार्टनर के जीवन में। हो सकता है इन्होंने पास्ट में कोई फेलियर फेस करा है, रिलेशनशिप को लेकर, करियर नहीं, रिलेशनशिप को लेकर पॉसिबली दिख रहा है यहाँ पर, जिसकी वजह से पर्सन बहुत लेस एक्सप्रेसिव है, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं खुद को, है ना, एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपने इमोशंस को। इमोशंस बहुत होते हैं इनके दिल में, लेकिन अपने इमोशंस को ये प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपने इमोशंस को ये कहीं ना कहीं हाइड करते हैं, अपने अंदर छुपाते हैं अपने इमोशंस को,
ठीक है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट ट्रॉमा है। हो सकता है रिलेशनशिप में इन्होंने किसी तरीके का फेलियर फेस करा है, हो सकता है रिलेशनशिप में इन्हें किसी तरीके की कुछ ऐसा जरूर इन्होंने फेस करा है, क्योंकि यहाँ पर भी 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, यानी हार्ट ब्रेक की एनर्जी है यहाँ पर भी। तो यस, कुछ तो ऐसा पास्ट ट्रॉमा है जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत लेस एक्सप्रेसिव हैं, और इन्होंने अपने इमोशंस कभी खुलकर आपको एक्सप्रेस भी नहीं करे, दिखाए भी नहीं अपने इमोशंस कभी खुलकर। क्यों? क्योंकि अपने अंदर दबा कर रखे हैं उन्होंने वो इमोशंस। उन्हें लगता था कि अगर वो अपने इमोशंस आपको खुलकर दिखा देंगे, अपने इमोशंस आपको शो कर देंगे, तो समहाउ आप उन्हें भी टेकन फॉर ग्रांटेड लोगे, फिर आप उन्हें नहीं समझोगे, इतना सीरियस नहीं लेने वाले हो फिर आप उनको। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं उनके थॉट्स में रही होगी चीजें, क्योंकि पास्ट ट्रॉमा जरूर दिख रहा है, कोई पास्ट फेलियर रहा हो, या फिर अच्छा अगर ये नहीं था तो हो सकता है कुछ ऐसा चाइल्डहुड ट्रॉमा उनके जीवन में रहा हो, राइट? हो सकता है चाइल्डहुड में उन्होंने कुछ ऐसा फेस करा है, चाइल्डहुड में या तो उनके पेरेंट्स डाइवोर्सी थे, या चाइल्डहुड में कुछ उन्हें अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करने दिया गया। ठीक है, होता है ना कई बार कुछ, जैसे लड़के होते हैं, ठीक है, तो उन्हें कहा जाता है नहीं भाई तुम रोगे नहीं, तुम तो लड़के हो, तुम रोगे कैसे? ठीक है, तो ये कुछ होता है ना, ये कुछ फैमिलीज ऐसे करती हैं। तो समहाउ ऐसी एनर्जी है जहां पर उन्हें कभी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का मौका ही नहीं मिला, और इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करे आपके पार्टनर ने, इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं इस तरीके से बन गई, ये उनकी पर्सनालिटी बन गई है। तो देयर इज समहाउ सम पास्ट ट्रॉमा। ठीक है, हार्ट ब्रेक कुछ उन्होंने पॉसिबल है कि फेस करा है। एम्परर को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज कंफ्यूजन। ठीक है, अब ये पर्सन आपको इनसे बहुत मिक्स सिग्नल्स मिलते हैं, यानी कंफ्यूज कर देते हैं आपके पार्टनर आपको, है ना? उनके एक्शंस, उनके बिहेवियर बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। कई बार तो उनके एक्शंस में ऐसा होता है कि वो बहुत ज्यादा बहुत लाइक करते हैं आपको, बहुत पसंद करते हैं आपको, और बहुत अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। तो कई बार उनके एनर्जीज में ऐसा होता है कि जैसे आप उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखते हो, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है आपके अंदर, उनको लेकर मिक्स्ड सिग्नल्स क्रिएट हो जाते हैं। आप समझ नहीं पाते हो कि यार ये पर्सन मुझे पसंद करता है या नहीं करता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, तो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन जो ये क्रिएट कर देते हैं, आपको कंफ्यूज करके रखा है इस पर्सन ने। अब ये भी पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक है, कि आपको पूरे तरीके से एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं, पूरे तरीके से अपना भी नहीं बना रहे हैं, और पूरे तरीके से आपको कहीं और जाने भी नहीं दे रहे हैं पर्सन। आप जाने की कोशिश करते हो, आप किसी और में इनको भूलने की कोशिश करते हो, न्यू बिगनिंग करने की कोशिश करते हो, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं से ऐसा होता है कि वापस आ जाते हैं। तो ये कंफ्यूजन भी क्रिएट कर रखी है इन्होंने। ठीक है, तो या कंफ्यूजन है जो आपके अंदर क्रिएटेड है इनके बर्ताव की वजह से, इनके बिहेवियर की वजह से। और बिहेवियर इनका हमेशा ऐसा रहता है जो बहुत ही रूड आपके साथ होना, बहुत गलत आपके साथ करना, या बहुत बहुत गलत चलत आपको कह देना, इस तरीके का बिहेवियर इनका आपके साथ हमेशा रहता है। तो कंफ्यूजन की एनर्जी क्रिएट हो रही है यहाँ पर। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जहां पर वो देख भी पा रहे हैं कि उनका क्या बर्ताव है। ये उनका माइंड गेम भी हो सकता है, रियलिटी देखी जाना तो इनका माइंड गेम भी हो सकता है। वो जानबूझकर आपको कंफ्यूज करके रखते हैं, जानबूझकर आपको क्लैरिटी नहीं देते हैं, जानबूझकर डाउट्स क्रिएट करते हैं आपके अंदर, ताकि आप उनके बारे में सोचते रहो। तो ये उनकी मैनिपुलेशन टेक्निक भी हो सकती है, उनका माइंड गेम भी हो सकता है। तो इस चीज को थोड़ा समझो आप, ठीक है, क्योंकि ये चीज यहाँ पर पर्टिकुलरली देखने को मिल रही है। ठीक है, तो कंफ्यूजन क्रिएट करना, आपको क्लैरिटी नहीं देना, ताकि आप उनके बारे में सोचते रहो। ओके, एस ऑफ कप को पहले हम इस कार्ड से क्लैरिफाई करें। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज क्लैरिफाई करें। देयर इज समथिंग जो सी टू रिस्की, देयर इज समथिंग जो इस पर्सन को आप पर भी ट्रस्ट नहीं करने देता है। हो सकता है इनको आपको लेकर भी ट्रस्ट इश्यूज हैं। ठीक है, क्यों है? एस ऑफ सोर्ड्स, इनको आपको लेकर भी ट्रस्ट इश्यूज हैं। ठीक है, ये पर्सन आप पर भी पूरे तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पाते। यस, ये भी फैक्ट है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपको सुनकर लग रहा होगा कि नहीं यार ये तो मुझ पर पूरा भरोसा करता है, बट ऐसा नहीं है। ये आप पर भी ट्रस्ट नहीं करते, ये आप पर भी कहीं ना कहीं डाउट है इस पर्सन को। ठीक है, और ये अपने आप को कहीं ना कहीं, एक होता है ना कि अपने आप को सेटिस्फैक्शन देने के लिए, अपने आप को सुकून देने के लिए कई बार आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे देते हैं। क्यों नो कॉन्टैक्ट? क्योंकि जब ये आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देंगे और आप जब इनके साथ कांटेक्ट में नहीं होंगे, तभी तो आपकी ट्रू लॉयलिटी, आपकी ट्रू ऑनेस्टी का पता चलेगा कि आप कितने लॉयल हो, ऑनेस्ट हो। ऐसी सिचुएशन में आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाओगे तो दैट मीन्स आप ऑनेस्ट नहीं हो। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन में भी आप इनका वेट करोगे, इनके लिए
परेशान होगे, ठीक है, इनको वापस पाने की कोशिश करोगे, तो दैट मीन्स आप लॉयल हो। तो कई बार ये क्या करते हैं, ये जानबूझकर भी आपको नो कॉन्टैक्ट या ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन क्रिएट करते हैं, ठीक है, आपकी लॉयलिटी को चेक करने के लिए। तो ऐसा भी कुछ यहाँ पर है। सो यस, कुछ ऐसा क्यों, ये ट्रस्ट नहीं करते हैं बेसिकली, ठीक है, ट्रस्ट नहीं करते हैं यहाँ पर। और ट्रस्ट क्यों नहीं करते हैं, शायद ये पास्ट ट्रॉमा की वजह से ये इनके अंदर है, ठीक है, जिसकी पास्ट ट्रॉमा यानी कुछ ऐसा इन्होंने जरूर पास्ट में फेस करा है, तो पास्ट ट्रॉमा की वजह से ये हो सकता है कि वो ट्रस्ट नहीं कर पाते, चाह कर भी नहीं कर पाते हैं। चाहे आप कितने ही ट्रस्ट वर्दी हो, चाहे आप कितने ही ऑनेस्ट हो, लेकिन चाह कर भी नहीं कर पाते हैं। दिस इज टू रिस्की। और कई बार ये ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन आपको टेस्ट करने के लिए, आपकी लॉयलिटी को टेस्ट करने के लिए भी कई बार ये आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन या नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्रिएट करते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हें आपसे भी क्लैरिटी ऐसा लगता है कि नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये आपकी तरफ से भी ये चीजें हो सकती है कि आपकी तरफ से भी इनको कंफ्यूजन रहती है, क्लैरिटी नहीं मिलती है। चाहे आप कितने इमोशंस दिखाओ, चाहे कितनी फीलिंग्स दिखाओ, उन्हें ऐसा लगता है कि आप होता है ना, वो ट्रस्ट नहीं कर पाते, उन्हें लगता है आप झूठ बोल रहे हो, आप फेक कर रहे हो, ठीक है, फेक इमोशंस दिखा रहे हो, उनको अपने बातों में फंसाने की कोशिश कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उनकी सोच ऐसी है, ठीक है, तो वो ऐसा करते हैं ना, तो उनको लगता है कि आप भी शायद ऐसा ही करते होगे। ये चीज होती है ना, जब हम किसी पर ट्रस्ट, जब हम जैसे होते हैं, मैंने क्या कहती हूँ मैं, हम जैसे होते हैं ना, हमें दुनिया वैसी ही नजर आती है। तो वो खुद ऐसे हैं, तो उन्हें लगता है कि आप भी अगर उन्हें अपने इमोशंस दिखा रहे हो, आप भी उनके अपनी फीलिंग्स दिखा रहे हो, तो हो सकता है आप भी उनसे झूठ बोल रहे हो, आप भी हो सकता है उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हो। तो वो आपके भी कहीं ना कहीं उस एनर्जी में कई बार देखते हैं, जहां उन्हें लगता है कि आप उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हो, आप उनके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हो, और वो आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं ऐसे मोमेंट पर, ठीक है। तो ये आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन कई बार आपके लव, आपकी लॉयलिटी, आपकी ऑनेस्टी को चेक आउट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए भी देते हैं, ओके। स्ट्रेंथ विद डिमांडिंग, जबकि आप बिल्कुल भी डिमांडिंग नहीं रहे हो। सी 3 ऑफ कप्स, आपकी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है इस पर्सन से, है ना। स्ट्रेंथ को यहाँ पर डिमांडिंग की एनर्जी क्लैरिफाई करिए, यानी आपके एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा हाई फाई और बहुत ज्यादा हाई नहीं है इस पर्सन को लेकर, आपकी डिमांड्स बहुत कम है, आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत कम है, आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हो। आप बस इतना चाहते हो कि ये पर्सन आपके लिए सीरियस रहे, ये पर्सन आपके लिए लॉयल रहे, ये पर्सन आपके लिए ऑनेस्ट रहे, ठीक है। और ऐसा ना हो कि आपसे बात नहीं कर रहा तो 10 जगह और बातें कर रहा हो, ऐसा ना हो, ठीक है। आपको चाहिए एक सीरियस रिलेशनशिप, क्योंकि आप उन लोगों में से हो जो अटैच भी बहुत जल्दी हो जाते हो, और डिटैच होने में भी आपको बहुत प्रॉब्लम होती है ना। आपके साथ ये होता है कि अगर किसी से आपको डिटैच करने को कहा जाए, आपको बहुत पेन होता है, आप लोगों से बहुत जल्दी अटैच हो जाते हो। सो यू आर नॉट दैट डिमांडिंग, ठीक है। आपकी डिमांड बस इतनी है कि भाई तुम अगर मेरे साथ हो तो तुम फिर लॉयल बनकर रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है, तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो तो तुम किसी और से बातें कर रहे हो, आप ये चीज नहीं चाहते हो। अच्छा, यहाँ पर कुछ सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है जहां पर आपने किसी ऐसी ही सिचुएशन में अपने पार्टनर को पकड़ा है, ठीक है। हो सकता है आपने उनके कुछ ऐसे मैसेजेस पढ़ लिए जिसमें वो किसी और से बातें करते हैं, आपने कहीं ऐसी उनकी आईडी देख ली जहां पर वो किसी और के साथ चिट चैट बातें कर रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं, है ना, या आपके पीठ पीछे किसी और के साथ घूम रहे हैं, आपने कुछ ऐसा नोट करा है, कुछ ऐसे सिचुएशन में उनको पकड़ा है, ये भी पॉसिबल हो सकता है, जिसकी वजह से आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है। और ये भी पॉसिबल है कि आप उनसे नाराज हो, ठीक है, क्योंकि जो वो आपके साथ करके गए हैं, इट्स लाइक अ चीटिंग फॉर यू, ये आपके लिए चीटिंग की तरह है ना, ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए चीटिंग की तरह है। तो यस, आप जो हो, आपकी डिमांड बस इतनी है कि अगर ये व्यक्ति आपके लिए लॉयल, ऑनेस्ट रह सकते हैं तो दिस पर्सन इज वेलकम, लेकिन अगर नहीं रह सकते हैं तो आप भी फिर इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, आप भी फिर अपने न्यू बिगिनिंग करने में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। और यहाँ पर आप भी कहीं ना कहीं डिसीजन ले चुके हैं अपनी तरफ से कि अगर आएगा तो ये पर्सन आएगा, नहीं आएगा तो आप भी जाने वाले नहीं हो इनके पास। तो ये डिसीजन समहाउ ऐसा लग रहा है कि आप भी ले चुके हो। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। fated to be alone, you gave up on love because you think that you are meant to be alone, it's not true, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, 7 ऑफ कप्स, ठीक है। कई बार आपने ये चीज नोट करी है, आप नेगेटिव हो रहे हो, तो आपको नेगेटिव ही सोच आती रहेगी, नेगेटिव ही सोचते रहोगे, आपका कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई दिख रही है। आप नेगेटिव सोचते हो तो फिर बहुत ही वर्स्ट सोच लेते हो, आप बहुत ही वर्स्ट सोच लेते हो। आपको लगता है कि यार ये पर्सन ने मुझे धोखा दे दिया, अब शायद मैं जिंदगी भर अकेले रह जाऊंगी,
या आप शायद मैं जिंदगी भर अकेले रह जाऊंगा, आपको ये चीज महसूस होती है। क्यों? ठीक है, आप डेस्टिनी में आप ये सोच रहे हो कि अब आप शायद अकेले हो गए हो, आप अकेले रह रहे हो। ऐसा नहीं है। पहले तो अपनी सोच को सही करना है आपने, ठीक है, अपने अपने आप को पॉजिटिव बनाना है। अपने आसपास देखो, आपके पेरेंट्स हैं, आपके ब्रदर सिस्टर, आपके कजन्स, आपके फ्रेंड्स, कितने लोग हैं आपके पास। आप कहाँ हो अकेले? आप नहीं हो अकेले, ठीक है। हाँ, आपको लेकिन ये जरूर हो रहा है कि जिस पर्सन से आपको प्यार चाहिए या जिस पर्सन से आपको चाहिए कि ये पर्सन भी मुझे प्यार करे, ठीक है, उससे आपको वो प्यार नहीं मिल रहा। ये चीज जरूर हो रही है, ठीक है। लेकिन इतने लोग जो आपसे प्यार कर रहे हैं, आप उनके प्यार को तो देख ही नहीं रहे हो। और आपको जरूरत है अपने आप को हील करने की, अपने आप को पॉजिटिव होकर होने की, ठीक है, अपने आप को पॉजिटिव करने की आपको जरूरत है, ठीक है। तो पहले तो इतना नेगेटिव मत हो जाओ कि बिल्कुल मायूस ही हो जाओ कि यार मेरे लिए तो कोई है ही नहीं, मैं तो बिल्कुल अकेली हूँ या मैं बिल्कुल अकेला हूँ। आप वो सोचने लगते हो, बुरे से बुरा सोचने लगते हो आप। क्यों? ये चीज आपको कंफ्यूज कर देती है ना। हम जो चीज सोचते हैं हम उसे अट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए ऐसा मत सोचो, ठीक है। पहले तो आपको पॉजिटिव सोचने की जरूरत है, गिव अप करने की जरूरत नहीं है। यस, आपके पार्टनर ने हो सकता है आपको चीट करा, आपको धोखा दिया, आपको बिट्रे कर दिया, या आपने उन्हें किसी ऐसी सिचुएशन में पकड़ लिया जिस सिचुएशन में शायद आप उन्हें कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे, है ना। तो बट यहाँ पर क्या है, अभी भी कंफ्यूजन है, आप इस कंफ्यूजन से बाहर निकलना चाहते हो। सो वक्त आएगा, जब समय आएगा तो आप इस कंफ्यूजन से भी बाहर निकलोगे, चीजें बेहतर होंगी आपके जीवन में, ठीक है। तो जस्ट उस राइट टाइम का वेट करो, ठीक है। और अगर ये पर्सन आता है, जब आपके जीवन में जब ये पर्सन आता है, तो अपनी तरफ से डिसीजंस लो, ठीक है। चेक करो, इन्हें आप भी टेस्ट करो कि ये पर्सन आपके लिए लॉयल है या नहीं है, या फिर से आपके साथ टाइम पास करने आया, ठीक है। आपको भी कहीं ना कहीं चेक करने की जरूरत है ना कि ये पर्सन अगर मेरे जीवन में आ रहा है तो ये मेरे लिए कितना सीरियस है, या फिर मेरे साथ फिर से टाइम पास करने आया है, ठीक है, एक शॉर्ट टर्म कनेक्शन के लिए आया है। तो आपको भी उन्हें टेस्ट करना होगा, आपको भी उन्हें चेक करना होगा। जब तक आप पूरे तरीके से श्योर ना हो जाओ, है ना, जब तक पूरे तरीके से एक श्योरिटी ना आ जाए, तब तक मत लो कोई डिसीजन। जरूरत नहीं है, ठीक है। हो सकता है आपके ऊपर प्रेशर पाया जाए कि नहीं भाई तुम डिसीजन ले लो, पर जरूरत नहीं है आपको तब तक डिसीजन लेने की जब तक आप खुद अंदर से पूरे तरीके से श्योर नहीं हो जाते हो, ठीक है। तो पूरे तरीके से अंदर से श्योर हो जाओ, उसके बाद जाकर कहीं जीवन में डिसीजन लो, राइट। चलो और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, और बताएं मेरे व्यूअर्स को और क्या है इस रिलेशनशिप की सिचुएशन शोइंग आउट, ठीक है। ऐसा दिख रहा है ये पर्सन जो है आपको शो तो कुछ और ही कर रहे हैं, शो कर रहे हैं कि भाई मेरे दिल में तुम्हारे लिए नहीं है फीलिंग्स, कोई इमोशंस नहीं है, लेकिन ये सिर्फ उनका शो आउट है, एक्टिंग कर रहे हैं वो। ये आपके सामने सिर्फ एक एक्टिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर, रियलिटी ये नहीं है, ठीक है। तो उनके शोइंग आउट पर मत जाओ कि वो आपको क्या दिखा रहे हैं, क्या शो कर रहे हैं। स्पॉइलिंग यू, असल में इनके इंटेंशंस ये है कि अपने आप को इतना मुकाम पर लेकर जाना चाहते हैं या इतना कुछ हासिल करना चाहते हैं ना कि आपकी हर विश को पूरा कर सके और आपको वो सब दे सके जो आप अपने जीवन में डिजर्व करते हो, ठीक है। तो दिस पर्सन रियली वांट्स टू स्पॉइल यू, स्पॉइल करना, आपको स्पॉइल करना यानी इतना कुछ आपके लिए करना कि बस आप बिगड़ जाओ, फिर तो इनके प्यार की आपको आदत लग जाए, ठीक है। अदर्स ओपिनियन की एनर्जी है यहाँ पर, यानी ये ऐसा लग रहा है कि आपसे आकर कहना चाहते हैं कि अब आप दोनों के बीच में ना किसी तीसरे को ही नहीं लेकर आएंगे, किसी तीसरे के इंटरफेरेंस नहीं लेकर आएंगे। दूसरे लोग क्या कहते हैं, दूसरे लोग क्या बोलते हैं, उससे इन्हें अब कोई मतलब नहीं है। तो ये किसी तीसरे के इंटरफेरेंस हो सकता है, नहीं लेकर आना चाहते हैं इस कनेक्शन में, किसी तीसरे को नहीं चाहते हैं इस कनेक्शन में। और इनकी इट्स सिंपल रियली की एनर्जी भी यहाँ पर है। तो ये आपके साथ फॉरएवर वाला कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं। अच्छा, यस, क्योंकि पॉसिबल है ना कि आप दोनों के बीच में किसी तीसरे की इंटरफेरेंस रही है ना। ये किसी और के से इन्फ्लुएंस होकर हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई आपको लेकर और इस वजह से इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, ठीक है। और उस मिसअंडरस्टैंडिंग को ये नहीं करा कि आकर आपसे क्लियर करें। तो यहाँ पर ये भी पॉसिबल है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं, बट अब ये किसी तीसरे के इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं। हो सकता है आपके आसपास ऐसे लोग भी हैं जो आपके रिश्तों से जलते हैं, इस रिश्ते से जलते हैं जो लोग, है ना। कुछ ऐसे लोग भी आपके जीवन में हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर वाज लाइक कि वो ऐसे लोगों को नहीं चाहते अपने जीवन में जिनकी वजह से आप दोनों का रिश्ता खराब हो जाए, खत्म हो जाए। वो ऐसे लोगों को दूर करना चाहते हैं, लेट गो करना चाहते हैं। सो यार देखो यहाँ पर भी एनर्जी ऐसी आ रही है ना कि ऐसा लग रहा है कि वो इस रिश्ते को एकदम
ऐसे रखना चाहते हैं कि किसी की नजर ना लगे, कोई और उन्हें इन्फ्लुएंस ना कर पाए, या कोई किसी और की वजह से रिश्ता खराब ना हो सके, तो लीव करना चाहते हैं ऐसे लोगों को, छोड़ना चाहते हैं। जब हम कुछ छोड़ते हैं ना, तो तब कहीं जाकर कुछ मिलता भी है। ये होता है ना कि जब हम कुछ छोड़ते हैं तो कुछ मिलता है, तो वो चीज यहाँ पर है। या ऐसे लोगों को छोड़ना चाहते हैं ताकि आप इनके नसीब में आ जाओ। यू आर सो स्मार्ट, ये आपको देखते हैं तो आप काफी इंटेलिजेंट हैं, काफी स्मार्ट हैं। आपसे बात करना, आपसे कन्वर्सेशन करना, आपसे कम्युनिकेशन करना, ये बहुत इंजॉय करते हैं। तो ये आपको लेकर यही सोचते हैं। एंड गैस लाइटिंग यू, ये आपको ट्रिगर भी कर सकते हैं, ठीक है। आने वाले समय में ये आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर सकते हैं कि आप इनको अप्रोच करें या आप इनसे बात करें। तो यस, कुछ ट्रिगर करने के लिए हो सकता है जानबूझकर कुछ करें। यू आर माइंड, ये आपको अपना मानते हैं, आप पर पूरा अपना हक समझते हैं कि बस आप इनके हो, किसी और के तो हो ही नहीं सकते हो आप। आपको किसी और के साथ देख लेंगे तो वो तो बर्दाश्त नहीं है इनको। सॉरी भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। यस, हर्ट हुए हैं, पेन इनको भी है, और ये माफी भी मांगना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुपचाप बैठना चाहते हैं, नहीं। अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अगर इन्हें सॉरी बोलना है तो ये सॉरी भी बोलना चाहते हैं आपको, ओके, आपसे माफी मांगना है। चल, अब हम यूनिवर्स की मैसेजेस देख लेते हैं पहले आपके पार्टनर का। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड। ओके, पहले ही मैसेजेस आ गए हैं, चलो रीड करते हैं इन्हें। आई सेव्ड योर फोटोज ऑन माई फोन, यानी इनके फोन में अभी भी आपकी फोटोज हैं, ठीक है। आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, बहुत स्पेशल है इनके लिए, ठीक है। और जैसा वो आपके लिए फील करते हैं वैसा वो किसी के लिए फील नहीं करते हैं। मे बी ये भी रिवेंज लेना चाहते हैं किसी चीज का। हर्ट तो देखो ये भी हुए, तो नेगेटिव कई बार ये भी सोचते हैं। हो सकता है ये वही नेगेटिविटी है। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, बट आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपना बनाना चाहते हैं। ओके, कई बार इन्हें लगता है यार नहीं यार, मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा, कभी उसका चेहरा भी नहीं देखूंगा, और अगले ही पल उनकी एनर्जीज होती है कि यार आपको किसी और के साथ देखना बर्दाश्त भी नहीं है, जेलस भी फील करते हैं फिर। या तो तुम भाई एक डिसीजन लो, या तो तुम ये डिसीजन लो कि हाँ तुम्हें उसके पास जाना ही नहीं है, ठीक है। या तो तुम ये डिसीजन लो कि भाई ठीक है, मैं उससे अलग रह भी नहीं सकता हूँ। लेकिन ये कंफ्यूज है, यहाँ पर एनर्जीज भी कैसी आ रही हैं। एक कार्ड है जहां पर उन्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता, और अगले पल ये भी सोचते हैं यार मैं जेलस फील कर रहा हूँ, मैं उसे किसी और के साथ बर्दाश्त भी नहीं कर सकता या कर सकती। तो भाई कंफ्यूजन है उनकी एनर्जीज पे। आई अप्रिशिएट बिहाइंड योर बैक, और आपको अप्रिशिएट करते हैं आपके पीठ पीछे, अच्छी बातें करते हैं। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, फीलिंग्स हैं। सो भी नहीं पाते हैं चैन से, इतना मिस करते हैं, इतना याद करते हैं आपको, ठीक है। तो आई एम स्लीपलेस ओवर यू की एनर्जी भी है यहाँ पर। और अब हम देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, आपकी गाइडेंस क्या है आज मेरे व्यूअर्स के लिए। Things are going to turn in your favor, and people that were against you all of sudden will be for you. So idea, creativity, promotions, contracts are going to come in your hand. अगर आप देखो चीजें आपके फेवर में बदलती हुई नजर आ रही हैं, ठीक है। तो जो लोग लाइक यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि जो लोग आपके फेवर में नहीं थे, आपके अगेंस्ट थे, आपके अगेंस्ट काम कर रहे थे, वो लोग भी इस रिश्ते के फेवर में आ जाएंगे, है ना। यहाँ पर अगर कुछ ऐसी आपकी सिचुएशन थी कि आपके पार्टनर की फैमिली मान नहीं रही थी, रिजेक्ट कर दिया था, तो हो सकता है उनकी फैमिली एग्री कर जाए, मान जाए उनकी फैमिली। तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि जिन लोगों को आप इस रिश्ते के फेवर में आना चाहिए ना, वो सब लोग इस रिश्ते के फेवर में आएंगे। कुछ आपके लिए बेहतर होता हुआ दिखेगा। अच्छा, और साथ ही साथ आपके करियर में भी कुछ अच्छा होता हुआ नजर आएगा आपको, ठीक है। लाइक आपको कोई प्रमोशन मिल सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कोई अच्छा आइडिया, कोई अच्छी क्रिएटिविटी जिससे आपको अप्रेजल मिल सकता है। तो कुछ ऐसा आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, जो कि एक साइन भी होगा कि अब आपके जीवन में चीजें बेहतर हो रही हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ। आई वॉन्ट आप क्लेम करो इस ब्लेसिंग को, कमेंट में लिखकर आई क्लेम द ब्लेसिंग्स। या सो या दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी होगी, आपको पसंद आई होगी। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।